सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निदान टीचर्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। डस्ट ऑफ स्नो आपके क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम नंबर 1 है और इसे लिख रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि अभी हमने पढ़ लिया है। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम की जो थीम है या फिर आप कह सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमको मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाता है, राइट। बट यहाँ पर हमें उनकी रेलेवेंस पता होनी चाहिए या हमें उनकी रेलेवेंस समझ आनी चाहिए, तभी हमारा मूड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में कुछ भी छोटी सी चीज़ हो जाती है, कोई अच्छी सी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आप आगे पूरे दिन खुश रहते हो कि सुबह सुबह ये हुआ या दिन में ये हुआ या इसने मुझे ये कह दिया या इसने मुझे ये दे दिया, फॉर एग्जाम्पल। तो कोई सी भी छोटी सी चीज़ जिसकी वजह से आपका मूड चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमको यही बताना चाहते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें कई बार ऐसी हमारी लाइफ में हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मूड चेंज हो जाता है। नाउ द डस्ट ऑफ स्नो के वर्डिंग्स पर चलते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। तो यहाँ पर क्रो जो है वो एक हैमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, या आप कह सकते हैं एक जहरीला पेड़ है जिस पर आकर के एक क्रो बैठता है और उसके बैठने की वजह से पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नो के कुछ पार्टिकल्स गिर जाते हैं उनके ऊपर उस पेड़ से। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। और जिसकी वजह से उनका पूरा का पूरा मूड चेंज हो जाता है। वो जो दिन वो बर्बाद करने वाले थे, अब वो दिन बच जाता है क्योंकि उनका मूड चेंज हो चुका है। उनका मूड कैसे चेंज हुआ है? उनका मूड चेंज हुआ है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। उनका मूड चेंज हुआ है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और यू कैन से उनका मूड चेंज हुआ है फ्रॉम पेसिमिस्टिक to optimistic। Pessimistic means negative and optimistic means positive। क्लियर? तो उनका मूड चेंज हो चुका है नेगेटिव से पॉजिटिव पर। कैसे चेंज हुआ है? एक क्रो के एक हैमलॉक ट्री पर बैठने की वजह से पोइट जो थे वो उस हैमलॉक ट्री के नीचे मौजूद थे। हैमलॉक ट्री पर जैसे ही क्रो आकर के बैठता है तो ऑथर पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर जाती है, जिसकी वजह से उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है और आगे आने वाला दिन जो वो बर्बाद करने वाले थे अब वो बच जाता है, अब वो अच्छा निकलेगा। सो दिस इज द मैसेज इन द पोएम कि कई बार बहुत छोटी सी चीज़ होती है हमारी लाइफ में जो हमारे पूरे मूड को चेंज कर देती है। सो हियर व्हाट यू जस्ट वांट टू लर्न, फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि क्रो और हैमलॉक ट्री दोनों ही नेगेटिव सिम्बल्स हैं, दोनों ही नेगेटिव सिंबल्स है। लेकिन इन दोनों नेगेटिव सिंबल्स की वजह से एक जो चीज़ हो रही है वो क्या हो रही है कि ऑथर को पॉजिटिव चेंज मिल रहा है देखने को। दोनों चीज़ें नेगेटिव है बट इन दोनों की वजह से ही ऑथर के मूड में कैसा चेंज देखने को मिल रहा है, हमको पॉजिटिव मूड चेंज देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी छोटी सी पोएम है जिसमें जिसमें पोइट हमको ये कह रहे हैं कि एक क्रो के एक हैमलॉक ट्री पर बैठने की वजह से डस्ट ऑफ स्नो गिरती है किसके ऊपर? ऑन मी का मतलब होता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, जिसकी वजह से उनका जो मूड है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है और उनका जो दिन बर्बाद होने वाला था अब वो बच जाता है। जो दिन पहले निकल चुका है वो तो बर्बाद हो चुका है, अब जो आने वाला दिन बचा हुआ है वो बर्बाद होने से बच जाता है। नाउ लेट्स लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। राइमिंग स्कीम देखेंगे एक बार हम लोग। सो देखेंगे राइमिंग स्कीम। सबसे पहले आप समझ लीजिए, राइमिंग स्कीम का मतलब होता है कि अगर हमारे को लाइन दी हुई है यहाँ पर, सपोज दिस इज अ लाइन ऑफ अ पोएम, तो इसका जो लास्ट वर्ड होगा ये कौन से लास्ट वर्ड के साथ मैच कर रहा है? इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ? जिसके साथ भी मैच कर रहा है तो उन दोनों ही वर्ड्स का हम कोड रख देंगे ए और ए। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो किसके साथ मैच कर रहा है, फिर देखेंगे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन रही है। ठीक है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले है हमारा वर्ड क्रो, तो क्रो मी के साथ नहीं मैच कर रहा है। क्रो स्नो, दोनों का साउंड कैसा आ रहा है? ए का आ रहा है। ओ का साउंड आ रहा है, दोनों में कैसा साउंड आ रहा है? ओ का साउंड आ रहा है। फिर हम देखेंगे मी और ट्री, मी ट्री, दोनों में ई का साउंड आ रहा है, तो इसको हम सिंबल देंगे बी। क्लियर? इसको हम सिंबल देंगे बी। फिर आता है हमारा वर्ड हार्ट, हार्ट
पार्ट, तो इन दोनों को हम सिंबल देंगे सी। अब यहाँ पर मैंने सी सिंबल क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ना ये क्रो से मैच हो रहा है, ना ये मी से मैच हो रहा है, ये अलग वर्ड है, अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको सिंबल दे दिया है सी। एंड द लास्ट वन इज मूड रूड, मूड रूड, तो ये दोनों सेम सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ऊ ड का साउंड आ रहा है लास्ट में, तो इन दोनों को हमने सिंबल दे दिया है डी डी। तो यहाँ पर आपकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो बन रही है A B C D C T. So here your poem completes. Now revise this once and let's meet again with the next poem, Fire and Ice. Till then, have a nice day. Goodbye.